आज के दिन का इतिहास, पंचांग, ताते ताते समाचार, अखबारी सुर्खियां, शिक्षा विभाग के आदेश, कोरोना की अपडेट और राजनीतिक हलचल तथा मौसम का मूड लेकर मैं हरिकेश कापड़ो आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करूं छू भाई। आज है साथियों 4 जुलाई 2020 शनिवार, शक संवत 1942, विक्रमी संवत 2077, मास है आषाढ़, तिथि है चतुर्दशी, सूर्योदय 5:28, सूर्यास्त 7:22, चंद्रोदय 6:47 पे और ऋतु चल रही है भाई वर्षा ऋतु। यह सारी बात क्यों बताई जावा से छोटे बड़का न के बड़ा ने भी कई बार अपनी संस्कृति से जुड़ाव नहीं होंगे हुए हैं और किसी भी प्रकार का बेरा नहीं पड़ता भाई। आज के दिनों या कई तारीख होगी और साथ के साथ में तिथि के सर महीना कौन सा चल रहा है, ऋतु कौन सी चल रही है। 6 ऋतु वहाँ से सूर्योदय सूर्यास्त का बेरा होना चाहिए अपन, ताकि समय की कीमत का बेरा पटा है। रोज गाट बैठ होती रहा है, समय दोबारा काबू में नहीं आता। आज के दिन की महत्वपूर्ण घटना देखा इतिहास में तो 1760 में मराठा सेना ने दिल्ली पर कब्जा कराया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा 1776 में आज के दिन करी थी और 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा और निजाम के साथ टीपू सुल्तान के खिलाफ संधि करी थी। 1819 में आज के दिन अमेरिका ने पहला बचत बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क शुरू कराया था और न्यूयॉर्क से दास प्रथा को समाप्त कराया था 1827 में आज के दिन। 1828 में आज के दिन लॉर्ड विलियम बेंटिंग कलकत्ता यानी कि ईव कोलकाता नाम है जो इसका नए गवर्नर जनरल के रूप में अपना प्रशासन शुरू करने के लिए यूनाइटेड किंगडम के राजा जॉर्ज चतुर्थ के स्थान पर भारत आए थे। 1865 में मशहूर अंग्रेजी उपन्यास एलिस इन वंडरलैंड का प्रकाशन हुआ था और 1881 में सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच टॉय ट्रेन की शुरुआत हो गई थी। 1884 में स्टॉक एक्सचेंज दाउ जोन्स ने अपना पहला स्टॉक इंडेक्स प्रकाशित किया था। 1886 में कनाडा की पहली अंतर महाद्वीपीय ट्रेन ब्रिटिश कोलंबिया के पोर्ट मुड्डी पर पहुंची थी। 1886 में आज के दिन फ्रांस ने अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का तोहफा दिया था। 1914 में आज के दिन बर्दून का युद्ध समाप्त हो गया था। 1934 में लियो जिलार्ड ने परमाणु बम के चेन रिएक्शन का पेटेंट कराया था। 1946 में द्वीप समूह फिलीपीन को अमेरिका से स्वतंत्रता मिली थी और 1947 में आज के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भारतीय स्वतंत्रता बिल का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके तहत देश का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ। 1962 में आज के दिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने अल्जीरिया की आज़ादी की घोषणा करी थी। 1970 में आज के दिन 4 जुलाई को 105 यात्रियों वाला हवाई जहाज स्पेन में लापता हो गया था। 1986 में आज के दिन प्रसिद्ध क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने 115 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया था। 1996 में रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन पुनः 4 वर्ष हेतु राष्ट्रपति चुने गए थे। 1997 में आज के दिन अमेरिकी यान सोजर्नर मंगल ग्रह पर पहुंच गया था और 1998 में चेक गणराज्य की यान नवोतना ने विंबलडन टेनिस का एकल खिताब जीता था। 1998 में जापान ने मंगल ग्रह के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए प्लेनेट बी नामक अपना अंतराग्राहिक मिशन भेजा था और 1999 में आज के दिन लिएंडर पेस और महेश भूपति ने विंबलडन में पुरुष युगल का खिताब जीता था। आज का दिन की 2010 की बात करा तो एक परीक्षा पत्र में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप की वजह से 8 हमलावर ने एक प्रोफेसर पर हमला करके उसके हाथ काट दिए थे। 2012 में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सरन ने हिग्ज बोसान कणों के खोज की घोषणा करी थी। 2013 में आज के दिन मिस्र की सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट कराया था। 2013 में ही अमेरिका के शिकागो शहर में गोलीबारी की घटना में 12 की मौत हो गई थी और 60 घायल हो गए थे। 2015 में चिली ने पहली बार कोपा अमेरिका फुटबॉल जीता था। 2019 में भारत की स्प्रिंटर हिमा दास ने पोलैंड में पोजनान एथलेटिक्स ग्रांड प्री में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम कराया था और 2019 में नासा ने ओरियन कैप्सूल के लिए एक लॉन्च एबॉर्ट सिस्टम का परीक्षण एसेंट एबॉर्ट 2 का सफल परीक्षण कराया। ये बात करांगे भाई 4 जुलाई को जन्मे हुए महान हस्तियों की। 1897 में अल्लूरी सीताराम राजू प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था 1897 में। 1898 में हुआ था गुलजारी लाल नंदा भारत के भूतपूर्व कार्यवाहक प्रधानमंत्री का जन्म और 1916 में हुआ था नसीब बानो हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री का जन्म और 1943 में विमलेश कांति वर्मा भाषा विज्ञान कोश निर्माण पाठलोचन और अनुवाद सांस्कृतिक अध्ययन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले भारतीय का जन्म हुआ था 1943 में और 1945 में सुशील कुमार अभिनेता हिंदी फिल्मों के अभिनेता थे, ये 1945 में जन्म हुआ था।
और 1981 में तो आज मेरा भी मिला दूँ भाई, मेरा भी जन्मदिन है। आज 39 साल की बसंत पार कर ली हैं। तो 4 जुलाई के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव कौन से हैं? स्वामी विवेकानंद पुण्यतिथि है, अल्लूरी सीताराम राजू जयंती है, गुलजारी लाल नंदा जयंती है, पिंगली वेंकैया स्मृति दिवस है और अमेरिका स्वतंत्रता दिवस। सरसरी तौर पर मोटे मोटे अखबारी सुर्खियां पर और नजर डालियां भाई। सहायक प्रोफेसरों की भर्ती में धांधली का आरोप की खबर आज छाई हुई है। कर्मचारियों को राहत है, छुट्टी मंजूर हुई है और पीटीआई का कर्मिक अनशन जारी चल रहा है। सीबीएसई की मूल्यांकन स्कीम जारी होगी है भाई। जो 3 विषयों के औसत से नंबर आए होंगे वो 10वीं और 12वीं के रद्द पेपरों में औसत के हिसाब से नंबर मिलेंगे बच्चों को। सोनिया गांधी ने मेडिकल सीटों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया भाई, यह भी खबर छप रही है। चिंगारी ने गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ का डाउनलोड पार किया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के नकल के मामलों की सुनवाई को निर्धारित करने के लिए परफॉर्मा जारी किया गया है। स्पष्टीकरण मांगा गया है घर बैठे विद्यार्थियों से अगर आपने नकल क्यों करी थी। और एससीईआरटी निदेशक द्वारा औचक निरीक्षण कराया गया जिससे कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। एससीईआरटी का दिवातला अंधेरा हो रहा देख लो भाई। पंजाब में सरकारी स्कूलों की परीक्षाओं की डेट शीट बदली गई और नीट और जेईई परीक्षाएं सितंबर में होंगी, ऐसी खबर आज की मुख्य खबर बनी हुई है। गवर्नमेंट स्कूलों के 9वीं और 10वीं के छात्रों को फीस में बड़ी राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट्स के फंड्स माफ कर दिए हैं और प्रशासन ने भी अप्रूवल दे दी है। भारत और चीन के संबंधों पर बहुत बड़ी खबर आज छपी हुई है। विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है और मिट गई हैं ऐसी ताकतें जो विस्तारवाद चाहती थी। अब विकास का युग है, ऐसा मोदी जी ने लेह लद्दाख के अपने संबोधन में बोला है। और ये 130 करोड़ भारतीयों की आवाज़ है। चाइना कान खोल के सुन ले। आज के अखबारों में सीबीआई जज जगदीप सिंह ने लौटाई बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये भी खबर छपी हुई। और जे कूटनीति तक चीन नहीं मान्या तो और भी दूसरे विकल्प खुले हैं, यानी कि हमारे हाथ नहीं बंध रहे हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने काननामे को काट दिया है भाई। घायल जवानों से बोले मोदी जी आपको स्पर्श करने के लिए आया हूं। भाजपा बोली जवानों का बढ़ेगा मनोबल, विपक्ष ने साधा निशाना। और मोदी जी लद्दाख यात्रा उनकी 4 सूत्रीय रणनीति का हिस्सा है भाई। सेना का मनोबल बढ़ाया उन्होंने वहां पर जाकर के, ये खबर छपी हुई है। रोहतक और बहादुरगढ़ में बरसात की खबरें छाई हुई हैं। साथ में एक बुजुर्ग की बिजली गिरने से मौत हो गई है जो बहुत दुखद घटना है रोहतक में। और बीबीपुर गांव के बदलाव की कहानी पढ़ेंगे 10वीं के विद्यार्थी, ऐसी भी खबर छाई हुई है। थप्पड़ और चप्पल कांड में सोनाली फोगाट का जवाब पेश हो गया है। अगली सुनवाई 6 तारीख। सड़कों और मेट्रो रेल का विस्तार और ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा में बोला है। और जीएसटी चोरी करने वाली फर्म ने नोटिस के बाद 6 जुलाई तक मांगा समय, ऐसा भी खबरों में छाया हुआ है। पाकिस्तान के बार बार संघर्ष विराम तोड़ने पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है, ये खबर छाई हुई। श्रीलंका ने फिक्सिंग की जांच बंद कर दी है। और मेसी है जो बार्सिलोना को कह सकते हैं बाय बाय। और स्मिथ और एबी को गेंदबाजी की कड़ी चुनौती, ये कुलदीप ने बोला है क्रिकेटर। अंतर्राष्ट्रीय खबर देखा तो एक दिन में संक्रमण के रिकॉर्ड टूटे, मामले 55,000 के पास पहुंचे अमेरिका में। और हांगकांग में अमेरिका में चीन विरोधी बिल पास हो गया है। और धारदार हथियार से हमला कर एक परिवार के 4 लोगों की प्रयागराज में हत्या कर दी गई है, ये खबर छाई हुई है आज की। और जोड़ा रेलवे फाटक हादसा में निगम के 4 अधिकारी आरोपित किए गए हैं। और बैसाख उत्सव कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र ने दिया बुद्ध के संदेश पर जोर। जो दिल्ली में सोने के बाद देखा भाई 237 रुपये महंगा हो गया और चांदी 740 रुपये लुढ़क गई है। दिल्ली का सराफा बाजार में सोना शुक्रवार को 49,022 रुपये प्रति 10 ग्राम के हिसाब से और चांदी 49,060 रुपये प्रति किलोग्राम पर टिकी। विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 506.84 अरब डॉलर हो गया है भारत का। स्टील और टेलीकॉम और निर्माण क्षेत्र में उभरने में समय लगेगा, ये ऐसा आशंका जाहिर की गई है खबरों में आज की। 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की जीएसटी चोरी पकड़ी गई की खबर भी अखबारों में छपी है। और साथ के साथ में जो मुंबई ने चीन को भी मौतों के मामले में कोरोना के अपडेट के तौर पर लिया जाए तो पीछे छोड़ दिया है। किसान हुए माला माल, खाते में सीधे पहुंचाए 16,000 करोड़ रुपए, ये भी खबर आज की छाई हुई है। और साथ के साथ में देखा तो वे ई फाइलिंग से उच्च शिक्षा विभाग में खत्म होगा भ्रष्टाचार, ये खबर भी आज की मुख्य खबरों में गिनी जा सकती है।
इस बात का फैसला आज होगा कि ओली की कुर्सी जाएगी या बचा पाएंगे पीएम का पद। फैसला आज है भाई नेपाल में। विश्व में कोरोना के 1.11 करोड़ लोग संक्रमित हो गए। पहली बार ऑनलाइन होगा पेरिस फैशन वीक। भारत और चीन के व्यापारिक रिश्तों में अब चीनी कम हो गई है भाई। लिप्पू लेख दर्रे से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंद होने के आसार हो गए हैं। और फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है भाई। जैन कोस्टेक्स ने कमान संभाली है देश की। अमेरिकी रिपोर्ट से पता चला है कि भाई चीन ने जिनपिंग के नेतृत्व में भारत के खिलाफ अपनाई आक्रामक विदेश नीति, ऐसी खबर आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उम्मीद जताई है कि चाय और हरड़ से हो सकता है कोरोना का उपचार। और दिल्ली और गुजरात में आज भारी बारिश के आसार हैं भाई। उमस भरी गर्मी से राहत मिल सके है। और जलीग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे 4 डाकू विमान, कुछ देर रुकने के बाद वापस उड़ान भरी। कारगिल विजय दिवस है भाई। 21 साल पहले टाइगर हिल पर फहराया था आज तिरंगा। मोदी भी पहुंचे थे हौसला बढ़ाने के लिए। और घर वालों को नींद की गोली देकर युवकों से मिलने गई थी युवतियां। फिर 2 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। सोनीपत वाली घटना से जुड़ा हुआ तार है भाई। हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके। रेवाड़ी में भी धरती डोली भाई। बड़ा सा बच के रहना है। बाहर कोरोना भी तरबू कंप बिरानी के बनेगी। वास्तव में साल भी 2020 है और भगवान भी बनार लगा 2020 खेल रहा से। मनोहर लाल खट्टर का ऐलान हुआ है केंद्र की मदद जारी रहेगी, लेकिन हरियाणा मुफ्त में नहीं देगा राशन। हरियाणा सतर्कता आयोग गठित होगा। रिटायर्ड पुलिस अफसर या जज की नियुक्ति होगी, ऐसा मंथन चल रहा है। सारे देश में पहली बार 21,000 मरीज एक दिन में सामने आए हैं कोरोना के भाई कल। और ये खबर आज छाई हुई है। साथ के साथ में 15 अगस्त तक आ सकता है इसका टीका। दिल्ली समेत 12 संस्थानों में मानव परीक्षण पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं और एक टीके को मंजूरी मिली है। किसे के लग गया भाई आज के हरियाणवी में समाचार और कोरोना की अपडेट, मौसम का मूड जरूर बताइयो भाई रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। और आप आगे जरूर बांट दिया करो भाई। इसी चीज़ शिक्षा की बात से छोटे बच्चा तो लेकर बूढ़े लग काम आने की चीज़ हैं इसी हैं, जरूर भेज दिया करो आगे भाई। शिक्षा बैंडी बड़ी बढ़िया कर है। बहुत बहुत भला हो भाई सबका, सारे ने सुनिया ध्यान है। और फिर गेड़ा मार दियो बैठे हरियाणवी में बड़का न पठान का स्टेशन से, शिक्षा का केंद्र से। और फिर मिलांगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।